वायरल फीवर होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह है जो इस सीजन में होंगे, उसमें आप पानी गर्म करके पियो, हल्का सा उसमें सूंठ वगैरह। बरसात के मौसम में आमतौर पर मौसमी बीमारियों का प्रकोप ज्यादा रहता है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, आप देखना शुरू कर चुके हैं हेल्थ न्यूज शो। डॉक्टर धवल साहा जी है, मेडी प्लस हॉस्पिटल सांचौर से। मैं उनसे बात करके आपको बताना चाहूंगा कि मौसमी बीमारियां अभी जो आने वाली है, वर्षा ऋतु में मौसमी बीमारियां अधिक होती है। उन मौसमी बीमारियों में लोगों को किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि वर्षा की ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु में मौसमी बीमारियों की बात करें तो अधिक होती है, तो लोगों को किस तरह से सावचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ताकि मौसमी बीमारियां अधिक न फैले। नमस्कार ओम प्रकाश जी, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि बारिश की मौसम में पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छरों से जो बीमारियां फैलती है उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। इस सीज़न में मोस्टली एडिस मच्छर से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी होती है। ये मच्छर ऐसे होते हैं कि जो संग्रहित पानी में पैदा होते हैं, इसलिए अगर आप संग्रहित पानी का निकाल कर देंगे तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरे मच्छर जो होता है वो गंदे पानी में पैदा होते हैं, उसके लिए कुछ दवाइयाँ आती है। पहले के ज़माने में मतलब कैरोसिन वगैरह डाल के इसका नाश किया जाता था, तो वो मेथड अभी भी इफ़ेक्टिव है। तो कहीं पर भी आप गंदा पानी दिखे तो उसमें एक पाउडर आता है, वो पाउडर आप डाल दें, जिससे मच्छर की पैदाइश कम हो जाएगी और ये मलेरिया डेंगू जैसी मच्छरजन्य जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है। दूसरी बीमारी होती है वायरल। इस सीज़न में वायरल फीवर बहुत ही कॉमन है। इसका रीज़न ये होता है कि डबल सीज़न चेंज होने की वजह से वातावरण में उमस ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से सर्दी जुकाम वगैरह जैसी वायरल बीमारियां ज़्यादा कॉमन रहती है। इसके बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि पानी उबाल के पिए। ठीक है, इस सीज़न में पानी में मिट्टी वगैरह मिलने की वजह से गंदा पानी आने की शक्यता ज़्यादा होती है, तो पानी उबाल के पिए, इससे वायरल बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तीसरी बीमारियां होती है पेटजन्य बीमारियां, डायरिया वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन होता है। इसका रीज़न भी यही है कि दूषित पानी वगैरह घर पे आने से ये पेटजन्य बीमारियां हो सकती है। अगर ये बीमारियां हो जाए तो तुरंत से तुरंत डॉक्टर का कांटेक्ट करें और इसका इलाज लें, जिससे बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सर, कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, जब हल्का फीवर होता है और वो लापरवाही बरता है, तो उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचा है तो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा फीवर की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल, डेंगू बीमारी ऐसी है कि जिसमें आप कहीं गर्भ की दवाई या पैरासीटामोल वगैरह लेके आप बुखार को तो कंट्रोल कर सकते हो, पर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी में प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है। जब भी प्लेटलेट कम हो जाता है शरीर में, तो शरीर में कहीं से भी खून का बहना चालू हो जाता है। सबसे कॉमन है ब्रश करते टाइम मसूड़ों से खून निकलना, उसके अलावा नाक से अपने आप खून आना चालू हो जाता है। तो जब भी आपको 1 या 2 दिन से ज़्यादा फीवर रहे तो आप डेफिनेटली अपनी खून जांच करा लीजिए और उसके एक्सपर्ट डॉक्टर से एक बार कांटेक्ट कीजिए। वायरल फीवर होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह है जो इस सीज़न में होंगे, उसमें आप पानी गर्म करके पियो, हल्का सा उसमें सूंठ वगैरह, अदरक का जो पाउडर होता है वो डाल के आप पी सकते हो, उससे कई बीमारियों से आपको बचा जा सकता है। पर जब आपका बुखार 2 या 3 दिन तक ना उतरे तब आप पक्का डॉक्टर का कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज ये डेंगू हो सकता है, ये मलेरिया हो सकता है इस सीज़न में पर्टिकुलरली, तो उससे आपको बचा जा सकता है। जल्दी निदान होने की वजह से बीमारी आगे बढ़ने से बच सकते हो। डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें पेशेंट का कहीं पर भी आंत में ब्लड चालू हो सकता है, संडास की जगह से ब्लड चालू हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट का बीपी एकदम कम हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को कई बार बचाना मुश्किल हो जाता है। सर, ये सांचौर सहतर की बात करें तो इसमें कई गांव ऐसे जो नहर सहतर के और वहां पे पानी का भराव भी अधिक रहता है और लोगों को बीमार होना भी आम बात हो जाती है। तो लोग अपने घर पे ऐसे कौन से नुस्खे अपनाएं जिससे वो कम बीमार हो? घर पे पड़े हुए खाली बर्तन, टायर वगैरह में कहीं पर भी पानी ना भरने दें। कहीं पर भी मच्छर पैदा हो जाए तो उसका तुरंत इलाज कीजिए। पानी हमेशा उबाल के पिए, इस सीजन में पर्टिकुलरली पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए। ठंडा पानी कम पीना चाहिए। ठंडा पानी कम पीना चाहिए, उबाल के ठंडा करके पियो या फिर हल्का सा गुनगुना पानी पियो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। आम बात में लोगों को कब्ज की शिकायतें रहती है, तो उसको लेकर लोगों को किस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्या पीना चाहिए या सवेरे के समय पानी पीना चाहिए? कब्ज के लिए सबसे अच्छा उपाय रहता है कि सुबह सुबह गुनगुने पानी 2 ग्लास पी लो आप, तो ऑलमोस्ट सारी पेट की समस्या दूर हो जाती है। बाकी खान पीन में फाइबर डाइट ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे सब्जियां वगैरह होती है, फ्रूट भी खाएं आप, फल वगैरह खाएं तो छिलके के साथ खाएं। जैसे सफरजन वगैरह खाते हो आप तो उसको छिलके के साथ खाएं आप।
बरसात के मौसम में आमतौर पर लोगों को कौन सी सब्जियां अधिक खानी चाहिए जिस वजह से उनको मौसमी बीमारी में रिकवर करने में आसानी महसूस हो? हरी सब्जियां सारी, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हरी सब्जियां खाने से और फ्रूट, सीजनल फ्रूट खाने से। कई फ्रूट ऐसे होते हैं कि जो 12 महीना मिलते हैं, पर इस सीजन में जैसे जामुन की सीजन आएगी तो वो जामुन वगैरह खाओगे तो उसमें से एंटीऑक्सीडेंट खूब मिलते हैं, तो उससे सीजनल बीमारियों से बचा जा सकता है। ये थे मेरे साथ डॉक्टर धवल साह, जिन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों से आपको सतर्क व सावधान रहने के लिए इन नुस्खों को अपनाना चाहिए। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।